बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इसी लेक्चर में हम फंक्शन के बारे में मुख्तसरन पढ़ेंगे और इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के बारे में तफसीलन पढ़ेंगे। यहाँ ये डिफिनीशन है, फार्मल डिफिनीशन ऑफ ए फंक्शन। अ फंक्शन रिलेट्स ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट with exactly one element of an other set. Function between two sets, set x and y, is a relationship which associate each and every element of first set with unique element of the other set. Such a relationship between two sets is called a function. फंक्शन पहले वाले सेट के तमाम एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ एसोसिएट करते हैं और सेट एक्स के हर एक एलिमेंट का इमेज दूसरी सेट में यूनिक होगा। किसी भी फर्स्ट सेट एक्स के किसी भी एलिमेंट का एसोसिएशन दूसरे सेट में यूनिक ये ज़रूरी तौर पर यूनिक होगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको हम पढ़ते हैं। दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे दो सेटों के आपस में एक रिलेशनशिप को जाहिर किया गया है और ये एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन का जो डिफिनीशन है उसी के मुताबिक पहले वाले सेट के तमाम एलिमेंट्स का सेकंड सेट में एसोसिएशन होना चाहिए और पहले वाले सेट के हर एक एलिमेंट का दूसरे सेट में इमेजेस यूनिक होंगे। अब यहाँ पे 3 का कोई इमेज नहीं है, लिहाजा इसी वजह से ये डायग्राम एक फंक्शन को जाहिर नहीं कर रहा है। 4 का कोई इमेज नहीं है तो ये एक फंक्शन डायग्राम फंक्शन नहीं है। इसके अलावा 5 का इमेज यूनिक नहीं है। तो इन तीनों बातों की वजह से ये डायग्राम एक फंक्शन का डायग्राम नहीं है। अलबत्ता ये दोनों सेटों के आपस में एक रिलेशनशिप है। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स, हाउएवर इट इज़ नॉट अ फंक्शन on account of the elements 3 and 4 which do not have images in set y. Similarly, the images of 5 are not unique. That's why this diagram does not represent a function. यहाँ पे जो बयान की गई है रीज़न, ये तीनों रीज़न है। रीज़न की वजह से ये डायग्राम एक फंक्शन नहीं है। Value 3 in x has no relation in y. Value 4 in x has no relation in y. Value 5 is related to more than one value in y. यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो इससे फंक्शन किसी रिलेशनशिप का फंक्शन होना या ना होना ये इसको मुतासिर नहीं करती है। यहाँ पे राइट साइड में जितनी भी एलिमेंट्स है हर एक का एसोसिएशन होना चाहिए और हर एक का इमेज यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे ये जो सेक्स है इसके बारे में ये है, बट द फैक्ट दैट सेक्स एंड वाई हैज़ नो रिलेशनशिप डज नॉट मैटर। तो ये कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, ईच एलिमेंट, यहाँ पे ये जो लफ्ज़ है, अल्फाज है, ईच एलिमेंट का मतलब क्या है कि पहले वाले सेट का ईच एलिमेंट, और ये यहाँ पे दूसरे पॉइंट में एग्जैक्टली 1, इन दोनों अल्फाज का मतलब क्या है। ईच एलिमेंट ये पहले वाले सेट के बारे में एक बात है और एग्जैक्टली 1 ये दूसरे वाले सेट के बारे में एक स्टेटमेंट है। अब इन दोनों को हम पढ़ते हैं। ईच एलिमेंट मीन्स दैट एवरी एलिमेंट इन एक्स इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट इन वाई। ईच एलिमेंट मीन्स दैट एवरी एलिमेंट इन एक्स। तो फंक्शन के लिए ये एक ज़रूरी बात है कि एक्स का हर एक एलिमेंट तो एसोसिएटेड होगा। हाँ, अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसको आप पढ़े।
ये जो सेट प्रीवियस स्लाइड में सेक्स था वो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं था, तो ये उसी बात को बयान कर रहा है। एग्जैक्टली वन का मतलब क्या है? एग्जैक्टली वन मीन्स दैट अ फंक्शन इज सिंगल वैल्यूड, इट विल नॉट गिव बैक टू टू और मोर रिजल्ट्स फॉर द सेम इनपुट। फंक्शन का मतलब ये है कि ये किसी भी इनपुट के लिए, यहाँ पे जो 2 है, ये किसी भी इनपुट के लिए ज़्यादा आउटपुट नहीं देगा। यहाँ पे 2 आउटपुट्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली वन मीन दैट अ फंक्शन इज सिंगल वैल्यूड, इट विल नॉट गिव बैक 2 और मोर रिजल्ट्स फॉर द सेम इनपुट। यहाँ पे जो 2 है, तो इसी 2 के लिए हमें एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलने चाहिए। अगर यहाँ एक से ज़्यादा आउटपुट हमें मिले तो इट इज़ नॉट राइट, तो ये फंक्शन के हवाले से ये बात दुरुस्त नहीं होगी। वन टू मैनी का मतलब क्या है? वन टू मैनी, यहाँ पे वन टू मैनी का मतलब है वन टू मैनी इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पे ये जो है वन टू मैनी, दिस इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पे वन है और यहाँ पे मैनी है, तो वन टू मैनी इज़ नॉट अलाउड। अगर कोई रिलेशन फंक्शन हो तो इसमें ये बात, इसी बात की इजाज़त नहीं है। वन टू मैनी इज़ नॉट अलाउड, यानी एक एलिमेंट के इमेजेस एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये अलाउ नहीं है। वन टू मैनी, दिस इज़ नॉट ओके इन अ फंक्शन। अब यहाँ पे है बट मैनी टू वन इज़ अलाउड, और अगर कोई रिलेशन फंक्शन हो बट मैनी टू वन इज़ अलाउड। अब यहाँ पे अगर हम देख ले, अगर इमेजेस ज़्यादा हो, मैनी टू वन इज़ अलाउड, तो ज़्यादा इनपुट्स का आउटपुट अगर 1 हो तो इट इज़ अलाउड। मैनी टू वन इज़ अलाउड। तो ये बात नोट करना चाहिए कि अगर कोई रिलेशन फंक्शन ना हो तो इसमें ये बात एग्जिस्ट करेगी। वन टू मैनी इज़ नॉट अलाउड। अगर कोई फंक्शन हो तो अगर किसी रिलेशन में ये बात हमें नज़र आए तो इससे फंक्शन मुतासिर नहीं होगी, बल्कि वो एक फंक्शन होगी। तो मैनी टू वन इज़ अलाउड, वन टू मैनी इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पे क्या है? सेकंड ये जो फिगर है, बट दिस इज़ ओके इन अ फंक्शन। तो फंक्शन के हवाले से ये बात ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो हमें डायग्राम नज़र आ रहा है, इसको हम किस तरह पढ़ते हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वेयर। इसको हम किस तरह पढ़ते हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे जो फंक्शन हमें नज़र आ रहा है, इसको हम पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे ये जो एफ है फंक्शन नेम है, ये जो एक्स है इनपुट है, यहाँ जो एक्स स्क्वेयर है ये आउटपुट है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर शोज अस दैट फंक्शन एफ टेक्स एक्स and squares it. Function is a kind of machine where we take some input and we get some output. Here this function takes x and squares it. ये function x को लेकर x को स्क्वायर कर लेता है। तो यहाँ पे हमें फंक्शन नज़र आ रहा है जो किसी इनपुट को स्क्वायर करता है। तो यहाँ पे फंक्शन के बारे में हमें नोटेशन नज़र आ रही है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? सम टाइम देयर इज़ नो फंक्शन नेम। प्रीवियस स्लाइड में फंक्शन का नाम हमें नज़र आ गया था, एफ उसी फंक्शन का नाम था। और यहाँ पे ये बात बयान की जा रही, सम टाइम देयर इज़ नो फंक्शन नेम। समटाइम्स अ फंक्शन हैज़ नो नेम and we see something like, बाज़ औक़ात किसी फंक्शन का नाम हम यूज़ करते हैं और बाज़ औक़ात फंक्शन का नाम हमारे पास नहीं होता है और वो रिलेशन या वो इक्वेशन एक फंक्शन को ज़ाहिर करता है। यहाँ पे जो इक्वेशन है प्रीवियस स्लाइड में यही इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हमने लिखा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
प्रीवियस स्लाइड में था इफ़ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसी स्लाइड में फंक्शन का नाम नहीं है और फिर भी ये मसावात हमें एक फंक्शन दे रहा है। बट देयर इज स्टिल एन इनपुट एक्स, यहाँ पे जो फंक्शन है यहाँ पे इनपुट एक्स है, रिलेशनशिप यहाँ पे जो फंक्शन है इनपुट और आउटपुट के आपस में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, स्क्वेयरिंग है। किसी भी इनपुट x को ये स्क्वेयर करता है एंड एन आउटपुट y, और जब ये स्क्वेयरिंग हो जाता है किसी इनपुट x को स्क्वेयर करता है तो ये हमें आउटपुट y देता है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे एक एग्जांपल हमें नज़र आ रहा है, द रिलेशनशिप x अप्रोचेज एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम में सेट x है, y है, यहाँ पे इनपुट्स है, यहाँ पे आउटपुट है, और यहाँ जो इनपुट और आउटपुट है इसी को टेबल में भी जाहिर किया गया है। तो ये क्या है, दिस डायग्राम हेयर, यहाँ जो फंक्शन है उसी को हम इसी टेबल से भी जाहिर करते हैं। यहाँ पे ये सारे इनपुट्स है, इनपुट ये x की वैल्यूज़ है, और कैपिटल X हमारे पास ये जो पहला वाला सेट है, और ये जो दूसरा सेट है उसको हम y से जाहिर करते हैं, और सेट y के जितने भी मेंबर्स है वो x के स्क्वायर है। अगर पहले वाले सेट में हम इनपुट 3 ले तो सेकंड सेट में 3 का इमेज 9 होगा, 3 का, इसी 3 का इमेज सेकंड सेट में 9 होगा। स्क्वेयरिंग, ये स्क्वेयरिंग फंक्शन है। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 पहले वाले सेट में है, और ये दूसरा वाला 1 दूसरे सेट में है। 0 का स्क्वायर 0 है, 4 का स्क्वायर 16 है। तो इस तरह यहाँ पे जो डायग्राम है ये हमारे पास क्या है, इट इज़ अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट इन x इज रिलेटेड टू y, नो एलिमेंट इन x हैज़ 2 or more रिलेशनशिप। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है हर एक इनपुट का सेकंड सेट में आउटपुट या इमेज यूनिक है, लिहाजा यहाँ पे जो डायग्राम है या यहाँ पे जो टेबल है ये एक फंक्शन को जाहिर करता है। और इसी फंक्शन के जो मेंबर्स है इसी को हम सेट की शक्ल में इस तरह लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे 3, 9, ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, 1, 1 ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो गया, इसी तरह -4, 16। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इसी फंक्शन के मेंबर होंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं, द x इज जस्ट अ प्लेस होल्डर। यहाँ पे जो फंक्शन है यहाँ एक फंक्शन को यहाँ एक फंक्शन हमें नज़र आ रहा है, और ये जो x है ये इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ये एक सेंटेंस है, द x इज जस्ट अ प्लेस होल्डर, डू नॉट गेट टू कंसर्न अबाउट x, इट कुड बी एनीथिंग। यहाँ जो फंक्शन है x की जगह हम क्यों भी यूज़ करते हैं और डिफाइनिंग रूल सेम होगा। यहाँ पे है 1 - x + x², तो यहाँ अगर क्यों हो तो ये फंक्शन का इक्वेशन होगा, अगर x की जगह a हो तो फंक्शन का इक्वेशन ये होगा, अगर थीटा हो तो ये हो गया। द वेरिएबल x, यहाँ पे जो x है क्यों है, a है, थीटा है। द वेरिएबल दीज इज जस्ट देयर सो वी नो वेयर टू पुट द वैल्यूज़। अब अगर हमें इफ़ आप x की वैल्यू 2 पे मालूम करना हो, अगर हमें फंक्शन की वैल्यू इनपुट 2 पे मालूम करना हो तो हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर, अगर यहाँ पे हम x = 2 पुट करें तो ये हमें आंसर 3 देगा। अगर यहाँ पे हम q की जगह 2 पुट करें तो ये भी 3 देगा। तो यहाँ जितनी भी फंक्शन के इक्वेशन है सारे इक्वेशन हमें आउटपुट 3 देगा। तो फंक्शन में आम तौर पर हम इनपुट के लिए x इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनपुट x की जगह हम दूसरे लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ये जो लेक्चर था असल में हमने पढ़ना था इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, लेकिन इससे पहले हमने फंक्शन के बारे में मुख्तसरन पढ़ा ताकि हमें वो रिवाइज हो सके। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, टू फाइंड
इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे एक फंक्शन है, इसका इनवर्स मालूम करना है। फंक्शन को आमतौर पर y को एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। अगर ये एफ हम यहाँ पे ले आए तो x रह जाता है, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे जो दो मसावात है, द फर्स्ट वन रिप्रेजेंट गिवन फंक्शन, द सेकंड वन रिप्रेजेंट इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ये जो क्वेश्चन है, वी कैन वर्क आउट द इनवर्स यूजिंग अलजेब्रा। अब यो इस अलजेब्रा की मदद से हमने इनवर्स मालूम करना है। यहाँ जो फंक्शन है x के साथ ये जो अमल करता है 2x + 3 बनाता है, और जो इनवर्स फंक्शन है y के साथ वो क्या करता है, y - 3/2 करता है। अब अलजेब्रा की मदद से हमने इनवर्स मालूम करना है, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास जो क्वेश्चन था हमने लिखा, इसको हम अलजेब्रा की मदद से हल करेंगे, इनवर्स मालूम करेंगे। एफ ऑफ x की जगह हम y पुट करेंगे, फिर ये 3 हम यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, फिर दोनों तरफ को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये x यहाँ पे लिखा और ये y यहाँ पे लिखा। अब यहाँ ये क्या है, ये x है, तो x हमारे पास है एफ इनवर्स y, तो x की जगह हमने एफ इनवर्स y लिखा। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, तो x की जगह एफ इनवर्स y लिखा, तो ये इसने हमें वैल्यू दिया y - 3/2। तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन है और ये दी हुए फंक्शन का इनवर्स है। ये दी हुए फंक्शन का इनवर्स है। यहाँ ये जो इनवर्स फंक्शन है, मैंने इसको यहाँ पे दोबारा लिखा है और यहाँ पे लिखा है यूजुअली वी रिप्लेस y बाई x। आमतौर पर फंक्शन का जो इनपुट होता है हम उसको x लिखते हैं, और यहाँ अगर हम y की जगह x लिखे, यहाँ भी x लिखे, तो ये हमारे पास ये भी इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन है और ये भी इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन है। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है, अगर हम इनपुट 4 यहाँ पे दर्ज करें तो ये हमें 11 वैल्यू देता है, और अगर इसी सेट और अगर ये 11 हम इनवर्स ऑफ द फंक्शन में दर्ज करें 11 - 3/2, तो ये हमें 4 देता है। तो इसी डायग्राम में ये जो दो सेट हैं, पहले वाले सेट में इनपुट 4 है, दूसरे वाले सेट में इनपुट 11 है। 4 पे जब f ऑपरेट होता है तो ये हमें 11 देता है, और 11 पे इनवर्स फंक्शन जब अमल करता है तो ये हमें वापस 4 देता है। तो इसी स्लाइड को आप गौर से पढ़ें और सीखने की कोशिश करें कि एक फंक्शन का इनवर्स हम किस तरह मालूम करते हैं। फंक्शन का इनवर्स यहाँ पे ये जो हमें नज़र आ रहा है, यहाँ तक ये हमें इनवर्स मिला है। अगर y की जगह हम x रिप्लेस करें तो दोनों इक्वेशन इनवर्स को जाहिर करती है। तो हम y भी रख सकते हैं और y की जगह हम x भी लगा सकते हैं। ये जो प्रीवियस स्लाइड में जो क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था, ये हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में था, और ये x पहले वाले सेट में जो इनपुट था 4 था। अब फंक्शन में हमने इसको किस तरह पुट किया, जब फंक्शन में हमने पुट किया तो ये वाला सेकंड सेट में ये हमें 11 सेकंड सेट में नज़र आ रही थी, और ये जो इनवर्स फंक्शन था ये वाला ये हमने मालूम किया था। जब यहाँ पे हमने 11 को पुट किया, यहाँ पे 11 को पुट किया तो इसने हमें वैल्यू दिए 4, वापस 4 अगर हम फंक्शन में पुट करें तो सेकंड सेट का एलिमेंट y हमें मिलता है, और हम इनवर्स फंक्शन में 11 पुट करें तो पहले वाले सेट का इनपुट 4 हमें मिलता है। यहाँ जो f इनवर्स है इसको हमने यहाँ पे दोबारा लिखा है, और ये जो 11 है तो ये जो 11 है 11 की जगह f ऑफ 4 लिखा है, और ये जो 4 है ये यहाँ पे दोबारा लिखा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक इनवर्स फंक्शन अपने फंक्शन के साथ इकट्ठे इस तरह आ जाए तो ये 4 हमें मिलता है। f इनवर्स ऑफ f ऑफ 4 इक्वल्स 4। तो इसी स्लाइड में जो मकसद बयान करना था
कि अगर बाहर एफ इनवर्स हो और अंदर में इफ़ा 4 हो तो ये 4 हमें देता है। यहाँ पे इफ़ा 4 की वैल्यू है और यहाँ पे एफ इनवर्स की वैल्यू इसी 11 पे, तो ये हमें 4 इसने वापस दिया। एफ इनवर्स को हमने यहाँ दोबारा लिखा और ये यहाँ जो यहाँ पे जो 11 था, 11 हमारे पास इफ़ा 4 है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है। अब ये वही एक क्वेश्चन है, लेकिन अब इनवर्स फंक्शन में हम दूसरे सेट के जो आउटपुट 11 था उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमें रिज़ल्ट 4 मिला। ये 4 पहले वाले सेट का इनपुट है। तो अगर इनवर्स फंक्शन में हम 11 पुट करें, ये 11 इनवर्स फंक्शन के डोमेन सेट का मेंबर है, तो ये हमें 4 देता है। ये 4 इसी इनवर्स फंक्शन का आउटपुट है और ये पहले वाले सेट में मौजूद है। अब अगर हम यहाँ पे इफ़ा 4 की वैल्यू मालूम करें तो ये हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन था उसी में 4 को जब हम पुट करेंगे तो ये हमें दूसरे सेट का एलिमेंट 11 देता है। यहाँ पे हमें 11 नज़र आ रहा है। अब ये f जो है इसी को हम यहाँ दोबारा लिखते हैं और यहाँ जो 11 यहाँ जो 4 है तो यहाँ 4 की जगह हम f इनवर्स 11 लिखते हैं और ये दोनों आपस में कैंसिल होके हमें 11 मिलता है। तो यहाँ मतलब ये है कि अगर दो फंक्शन आपस में इनवर्स हो और यहाँ जो इनपुट हो तो हमें दोबारा मिलता है। यहाँ ये 11 है तो हमें 11 मिला और प्रीवियस स्लाइड में हमें यहाँ पे 4 था तो हमें 4 मिला था। अब हम जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं कि दो फंक्शन अगर इनवर्स हो तो ये आपस में कैंसिल होकर हमें x देता है। असल में अगर दो फंक्शन इनवर्स हो तो इससे हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है। ये दोनों आपस में मिलकर आइडेंटिटी फंक्शन i बनाता है और i x होता है। लेकिन इसको हम इस तरह असल थ्योरी तो ये है कि ये आइडेंटिटी फंक्शन देता है और आइडेंटिटी फंक्शन जब x पे अमल करता है तो ये हमें x देता है। लेकिन स्कूल के तलबा के लिए हम इतना डीप नहीं जाते हैं। स्कूल के तलबा के लिए इतना काफ़ी है कि अगर दो फंक्शन इनवर्स हो तो ये आपस में कैंसिल होकर हमें ये x देता है। एफ इनवर्स बाहर हो या अंदर हो, लेकिन ये हमें ये जो इनपुट है ये हमें देता है। अब यहाँ पे ये एक दूसरा क्वेश्चन है, एफ ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1 फाइंड एफ इनवर्स x। तो ये हमारे पास y इक्वल एफ ऑफ x और एफ ऑफ x की वैल्यू 2x प्लस 1 है। अब यहाँ इसी इक्वेशन से हमने x को मालूम करना है तो 1 हम दूसरी तरफ ट्रांसपोज करते हैं, दोनों तरफ को हम 2 पे डिवाइड करते हैं। अब ये जो x है, x की वैल्यू हमें ये मिली, x की वैल्यू ये है। यहाँ पे अगर कोई फंक्शन हो y इक्वल एफ ऑफ x तो f अगर हम लेफ़्ट साइड में ले आए तो एफ इनवर्स y इक्वल x बनता है और x की ये जो x है ये वाला x यहाँ पे है तो x की वैल्यू हम यहाँ पे लगाते हैं तो एफ इनवर्स y इक्वल y माइनस 1/2। तो ये हमारे पास दी हुए क्वेश्चन फंक्शन का इनवर्स है। लेकिन आम तौर पर हम फंक्शन चाहे वो फंक्शन हो या इनवर्स हो हम वहाँ पे इनपुट x ज़ाहिर करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम y की जगह x लगाए तो ये इक्वेशन हमें देगा एफ इनवर्स x इक्वल x माइनस 1/2। तो ये हमारे पास इनवर्स आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक फंक्शन है, यहाँ पे हमने y लगा पुट किया। अब इसी मसावात से आप x अलहदा करें, 7x को आप दूसरी तरफ ट्रांसपोज करें, 7x यहाँ पे आ गया प्लस हो गया, ये y वहाँ पे गया तो माइनस हो गया, दोनों तरफ को हमने 7 पे डिवाइड किया। अब यहाँ ये जो x है इसकी जगह हमने ये असल में ये x है एफ इनवर्स y
और एफ इनवर्स वाई में आखिर में हम वाई की जगह एक्स लगाते हैं। लेकिन आप आसानी के साथ आप इसको इस तरह पढ़ें कि जब एक्स नज़र आए तो एफ इनवर्स एक्स आप यूज़ करें और यहाँ पे y की जगह x लगाए, तो इस तरह हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए y की जगह y रखते हैं, अब दोनों तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3y ये आता है। अब 5 को हम ट्रांसपोज करते हैं, सॉरी ये जो 3y है 2x + 5 यहाँ पे है, 3y यहाँ पे है। 5 को हमने ट्रांसपोज किया, फिर दोनों तरफ को 2 से डिवाइड किया। ये जो x है इसकी जगह हम एफ इनवर्स x, ये असल में एफ इनवर्स y है लेकिन बाद में हम इसको एफ इनवर्स x बनाते हैं और यहाँ पे जो है y की जगह हम x लगाते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास इनवर्स ऑफ द फंक्शन मिला। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि एफ ऑफ x एंड एफ इनवर्स x आर लाइक मिरर इमेजेस। ये बात नोट करना चाहिए कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ये हो तो अगर यहाँ पे एक लाइन हो y = x, तो अगर दिए हुए फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे हो तो इसी लाइन के दूसरी जानिब एक ख़ास सिमेट्रिक अंदाज में इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होगा। यहाँ पे जो एरो है यहाँ पे फंक्शन f है और ये वाला f इनवर्स है और इन दोनों फंक्शन के साथ ये लाइन हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे है f of x and f inverse x are like mirror images. Let us plot them both in term of x. So it is now f inverse x not f inverse y. यहाँ पे ये y है, आमतौर पर हम फंक्शन को इन टर्म ऑफ x से ज़ाहिर करते हैं तो y की जगह x यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे नोट कर ले, ये जो एफ इनवर्स x है ये फंक्शन, इसी फंक्शन का ग्राफ यही है और ये जो एफ ऑफ x है इसी का ग्राफ ये वाला है और ये लाइन दोनों ग्राफ के दरमियान में एक लाइन है और यहाँ पे ये जो दोनों ग्राफ क्या है, दे आर लाइक मिरर इमेजेस। तो ये बात नोट करें कि ऐसी लाइन के दोनों अतराफ में फंक्शन और इसके इनवर्स के ग्राफ्स होंगे। ये वही स्लाइड है जो हमने यहाँ पे दोबारा लिखा है, द ग्राफ ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स आर सिमेट्रिक अक्रॉस द लाइन y = x। यहाँ पे जो बात नोट करना है ये बात आप नोट करें, द ग्राफ ऑफ f एंड f इनवर्स आर सिमेट्रिक अक्रॉस द लाइन y = x। ये जो लाइन है तो अगर फंक्शन का फंक्शन हो और उसका इनवर्स हो तो ये दोनों ग्राफ इसी लाइन से के साथ सिमेट्री वो रखता है। अब यहाँ पे अगर ये जो ब्लू लाइन है ये फंक्शन f को ज़ाहिर करता हो और ये जो ग्रीन है ये y = x लाइन है, तो फंक्शन f एक साइड पे होगा और ये जो रेड लाइन है ये f इनवर्स को ज़ाहिर करता है। अगर एक फंक्शन f हो और दूसरा f इनवर्स हो तो दोनों ग्राफ्स एक लाइन के साथ इसका सिमेट्री होगा और वो लाइन यहाँ पे y = x है जो कि ग्रीन कलर में हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शन है, यहाँ पे ये हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शन है और ये उन्हीं फंक्शन के ग्राफ्स हैं। ये प्लस अगर एक फंक्शन हो तो उसका इनवर्स माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स फंक्शन डिवीजन होगा, 1/x का इनवर्स फंक्शन 1/y होगा। तो इसी स्लाइड को हम अगले स्लाइड में दोबारा देखेंगे। यहाँ पे हमने ये लाइन खींचा है, ये लाइन खींचा है। यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये हमारे पास फंक्शन है और ये वाला इसके इनवर्स फंक्शन है। ये तो हमने पढ़ा y = 1/x, ये गिवन फंक्शन है, इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स
फंक्शन ये होगा कि x की वैल्यू जब हम मालूम करते हैं तो इन्वर्स होता है। तो इन दोनों से जब x की वैल्यू हम मालूम करते हैं तो x इज इक्वल टू 1/y बनती है। y इज इक्वल टू 1/x गिव्स अस x इज इक्वल टू 1/y, तो ये इन्वर्स हो गया। अब यहाँ पे है y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर का इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, यहाँ से x मालूम करें तो x इज इक्वल टू y अंडर रूट, लेकिन ये हम पॉजिटिव लेते हैं। इस तरह y इज इक्वल टू x पावर n, अगर यहाँ से हमने x मालूम करना है तो x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ y या y पावर 1/n। ये जो nth रूट है इसका मतलब है 1/n। यहाँ पे y इज इक्वल टू e पावर x और एक्सपोनेंशियल को लाग में जब हम लिखेंगे तो x इज इक्वल टू लाग y। यहाँ पे है y इज इक्वल टू a पावर x, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू लाग y बेस a। यहाँ पे है y इज इक्वल टू साइन x, तो x की वैल्यू होगी x इक्वल टू साइन वर्स y। और इस तरह ये सारे फंक्शन हम यहाँ पे गिवन फंक्शन और यहाँ पे इनवर्स है। यहाँ पे जो फंक्शन है इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ, ये जो नोटेशन है ये इनवर्स ऑफ द फंक्शन को ज़ाहिर करता है। और अगर ये -1 यहाँ पे हो तो इसका मतलब इनवर्स नहीं है। एफ इनवर्स यहाँ पे मतलब क्या है, ये जो नोटेशन है इसका मतलब है 1/f ऑफ x, ये द रेसिप्रोकल। ये जो है दिस नोटेशन stand for reciprocal of f of x. This notation stand for inverse of the function f of x.